भारत ने की सर्जिकल स्ट्राइक। ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई उल्फा यानी कि आतंकी संगठन असम का उल्फा, उसके कैंप्स पर, और कैंप्स के म्यांमार बॉर्डर के दूसरी साइड। इस खबर की अब तक किसी ने कंफर्मेशन नहीं की है, ये पहले मैं बताना चाहूंगा। द रीजन भी के बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछना थे, ना तो इंडियन आर्मी ने की ना म्यांमार ने की, तो फिर हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं? हम इस पे बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास उल्फा की प्रेस रिलीज, जो उल्फा ने प्रेस रिलीज दी कि हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक आज हुई है, वो भी इंडिया ने ड्रोन से अटैक किया। खैर, ना तो कोई करना चाहेगा इसमें, इंडियन आर्मी भी क्यों करेगी? इंडियन आर्मी ने अपना मिशन पूरा कर लिया तो क्यों प्रेस रिलीज होगी? और म्यांमार क्यों प्रेस रिलीज देगा? क्यों कि क्या ये बताएगा कि दूसरा कंट्री आके हमारे ऊपर अटैक करके भाग गया, हम चुप बैठे रहे? तो दोनों को भी फायदा है, नुकसान था उल्फा का जिसने प्रेस रिलीज निकाली। हम इस खबर को अब भी अनकंफर्म मान रहे हैं क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या आर्मी ने बोला नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि उल्फा बोल रहा है इसलिए हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे साथ है संजीव मीढ़ा जी, जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये स्ट्राइक पहले ऑपरेशन सिंदूर, उसके 2 महीने के अंदर अंदर म्यांमार, मतलब गवर्नमेंट क्या इंडिकेशंस दे रही है? गवर्नमेंट क्या इंडिकेशंस दे रही है? अगर ये खबर कंफर्म है तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि कहीं पे भी दुश्मन होगा उसे छोड़ेंगे नहीं, मार के छोड़ेंगे। वही जी, आज जो डेवलपमेंट हुई है, मतलब थोड़ी सी चौंकाने वाली डेवलपमेंट तो है, बट एक रुख गवर्नमेंट का कम से कम अब मतलब साफ हो गया है कि अब इंडियन गवर्नमेंट जो है किसी से पूछ के, किसी भी जगह पे अगर स्ट्राइक करना होगा किसी से पूछ के नहीं करेगी। मतलब वो अपना थ्रेट परसेप्शन को खुद ही समझेगी, उसका आकलन करेगी, और जरूरत पड़ने पे उसको बॉर्डर पार जाके भी अगर स्ट्राइक करना पड़ा तो वो कर देगी। तो सेम चीज हम लोगों को पाकिस्तान में भी नजर आई, और सेम चीज आज हमें म्यांमार भी नजर आई, जबकि उसकी आधिकारिक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, और शायद होगी भी नहीं आने वाले दिनों में। हो सकता है कभी कोई कोई आ जाए कहीं से बाहर, तो मगर कई सारे मेजर न्यूज चैनल्स ने, न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर करा है, इस चीज को। और ये डेवलपमेंट आज ही सुबह कुछ इस प्रकार से हुई है कि ये बताया जा रहा है कि लगभग 100 ड्रोन जो हैं वो म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे जो उल्फा आतंकवादी हैं या NSCN के आतंकवादी हैं, उनके जो इंसर्जेंट कैंप्स थे वहां पे जाके, ये सैगोन रीजन है वहां पे म्यांमार में, वहां पे जाके इन UAVs ने या ड्रोन्स ने वहां पे जाके अटैक करा, उनके कैंप्स को ध्वस्त करा। और इसका वो आधिकारिक तरीके से, मतलब वो अल्फा जो है, जो वो इस चीज का पुष्टि कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि उनके 3 सीनियर लीडर्स, जो कि जिसमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल नयन मेढी करके है, अका नयन असोम भी उसको कहा जाता है, वो भी मारा गया। और इसके अलावा लगभग 19 से 20 उनके जो कैडर के जो सिपाही थे, जो कि उस एरिया में ट्रेन हो रहे थे, उनको वो भी इंजर्ड हुए हैं या मारे गए हैं। तो उनका एक कमांडर भी के बता रहे हैं कि मारा गया, और दो सिविल, शायद सिविलियंस थे या उनके जो साथ में रह रहे थे, खाना पका रहे थे कुछ प्रकार से, और भी जो सपोर्ट स्टाफ था, वो भी उसमें से कुछ लोग मारे गए। अभी तक इंडियन आर्मी ने इसके बारे में किसी भी किस्म की कोई पुष्टि नहीं करी। जो ऑफिशियल डिनायल आई है लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत की तरफ से, और उन्होंने साफ ये कहा है कि हमें इस प्रकार की किसी भी किस्म से इंडियन आर्मी से किसी भी प्रकार की कोई इनपुट नहीं मिली है। यहाँ तक कि असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस चीज को डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि इस तरीके से कोई अटैक भारत की धरती से म्यांमार के ऊपर हुआ है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि म्यांमार में अगर ये अल्फा के जो कैंप्स हैं, जो जिसको बहुत बड़ी बैकिंग मिलती है चाइना से, और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको असला भी दिया जाता है, उनको पैसा भी दिया जाता है, उनको और भी बहुत सारी टेक्निकल सपोर्ट दी जाती है भारत के अंदर गड़बड़ी फैलाने के लिए या ड्रग्स का धंधा करने के लिए, इलीगल रूट से आर्म्स जाने के लिए, ताकि जो इंडिया के अंदर जो 7-8 जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहां पे गड़बड़ी फैलाई जाए और एक गुट को दूसरे गुट से लड़वाया जाए, उसका फायदा उठाया जाए। और उसको वो जो झगड़ा होता है यहाँ पे भारत के अंदर,
उसका हमारी ऑपोजिशन पार्टीज बहुत ज्यादा उसका फायदा उठाती हैं और पार्लियामेंट चलने ही नहीं देती। अब जैसे मानसून के टाइम पे जब पार्लियामेंट का सत्र होगा तो शायद ऑपोजिशन के हाथ में ये वाला मुद्दा हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि उस मुद्दे को भारत ने उठने से पहले ही ध्वस्त कर दिया कि उन इंसर्जेंट ग्रुप्स के जरिए भारत के अंदर गड़बड़ी नहीं फैलाने दी गई, उसको उनको म्यांमार में रह के ही ध्वस्त कर दिया गया। मगर इस चीज को पुख्ता तरीके से भारत की गवर्नमेंट जो आर्मी है वो वेरीफाई नहीं कर रही, ना ही मान रही है। अब म्यांमार तो अपने मुंह से बोलेगा नहीं कि भारत ने मेरे ऊपर अटैक करा, तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। ना ही चाइना इसकी पुष्टि करेगा कि हाँ मैं जिन लोगों को ट्रेन कर रहा था भारत के अंदर गड़बड़ी फैलाने के लिए, उनको भारत ने अटैक करके ध्वस्त कर दिया, वो भी नहीं बोलेगा। मगर भारत ने काम कर दिया है, ये बात पक्की है। और इसका इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन शायद हमें कभी भी ना आने पाए आने वाले दिनों में या किसी भी लेवल से, क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं वो नॉर्मल तरीके से अपना काम चल रहे हैं। अगर डिफेंस मिनिस्टर को देखा जाए, वो डेली रूटीन में जो अपना काम करना होता है वो भी कर रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर को देखा जाए वो भी अपना काम कर रहे हैं। होम मिनिस्टर को देखा जाए वो भी अपना काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को देखा जाए वो भी अपना काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो भी अपने अपने तरीके से अपने रोज दिनचर्या का जो उनके कार्यक्रम होते हैं, जो अपॉइंटमेंट्स होती है, वो अपना अपने चल रही है कहीं से भी किसी भी। और आर्मी जो है वो भी अपने तरीके से चल रही है। तो कहीं पे भी गवर्नमेंट की तरफ से कहीं से भी वेरिफिकेशन किसी भी क्वार्टर से, ना ही आर्मी से, ना नेवी से, ना एयरफोर्स से, ना ही गवर्नमेंट के किसी अटैची से, ना ही किसी आईएएस लॉबी से, कहीं से भी किसी किसी किस्म की कोई पुष्टि नहीं आई इस अटैक की। मगर ये अटैक हुआ है, ये अल्फा के जो कैंप्स है उसको ध्वस्त करा गया, उनके उनके लोगों को मारा गया है, उनको बैकफुट पर ला दिया गया है। तो ये हो सकता है कि भारत की अब नई पॉलिसी क्यों हो सकती है आने वाले दिन में हो कि कहीं पे भी कुछ करना हो चुप करके कर दो, और उसके उसके बारे में जिसको पूछना होगा हम कह देंगे हम इन्वॉल्व नहीं है, या अगर किसी का पक्का सबूत होगा या हम उसकी अगर पुष्टि करनी जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि ये लो इंटेंसिटी अटैक्स टाइप का माना गया है कि ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम जब चाहे जहां जाए जाके कर सकते हैं। मगर ऐसा करने से ना कहीं, अब देखिए कहीं ना कहीं पे बांग्लादेश के भी कान खड़े हो गए, चाइना के तो कान खड़े हो ही गए होंगे, पाकिस्तान के भी कान खड़े हो गए होंगे, और जो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं जो इसके अंदर जो भारत के अंदर गड़बड़ी फैलाना चाहती हैं, जो अमेरिकन डीप स्टेट है या और भी कोई कंट्रीज है, तो उनके भी कान खड़े होंगे कि भारत अब जो है वो पहले की तरह नहीं करता, वो किसी से पूछेगा नहीं कि कोई स्ट्राइक करने से पहले। पहले क्या होता था कि रोहित जी देखिए, पाकिस्तान के अगर साथ हमारा कुछ भी होता था, गड़बड़ी होती थी, तो यहाँ के पॉलिटिशियन अमेरिका से पूछते थे कि हम पाकिस्तान पे एक्शन लेने जा रहे हैं, तो अमेरिका कहता था नहीं तुम एक्शन नहीं लोगे, तो वो भारत उस पर उस स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेता था। जैसे मुंबई का जो अटैक हुआ, अमेरिका प्रेशर में आके भारत ने उस पर स्ट्राइक नहीं करा, जबकि आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों तैयार थी उस टाइम पे। मगर अब वो बात नहीं। अब की बार जब पाकिस्तान पे जो स्ट्राइक करा था ऑपरेशन सिंदूर में, भारत ने किसी भी कंट्री से पूछा नहीं, अमेरिका से तो बिल्कुल भी नहीं पूछा कि वो स्ट्राइक करने जा रहा है। सेम चीज अब म्यांमार में जो ही है, भारत ने नहीं पूछा, उन्होंने जो करना था कर दिया। अब भारत का ये नया रुख है, अब वो अपने थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से जहां पे उसको स्ट्राइक करना होगा, जब सरहद पार जाके स्ट्राइक करना है, वो जब चाहे करना है, वो उसकी आइडेंटिफाई करके उसके प्लानिंग करके वो स्ट्राइक कर देगा, और उसके बारे में तुम देखते बैठो, हमने जो करना था कर दिया। राइट, हमने जो करना था कर दिया। ये जो सिचुएशन है इसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि चाहे कहीं भी हो, पाकिस्तान जीतता रहता कि हमारे ऊपर एक हमला करना था, कुछ कोई अटैक नहीं था और ऑपरेशन सिंदूर का कोई प्रूफ नहीं मिल पाया। ये अटैक से इंडिया ने ये क्लैरिफाई किया कि हमारे पास अगर आप आतंकवाद भेजोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक मैसेज है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी समझे कि भाई इंडिया अब वो नहीं है जो कि हमले सहता रहेगा या अपने दुश्मनों को कहीं पे भी एलिमिनेट करेगा। इस पूरे के गेम में जो कंट्रीज हमारे ऑपरेशन सिंदूर के फेवर में नहीं बोल पा रहे थे, अब उनके पास ये मैसेज तो पहुंचा ही होगा, नो डाउट अबाउट इट। क्या कहीं इंडिया ने ये दिखाया है कि इंडिया का जो इमीडिएट नेबरहुड है वहां पर हम राजा, हम किंग, वी आर द किंग हियर? देखिए, इंडिया ने दिखा तो दिया ही है, इस अटैक के जरिए इंडिया ने दिखा दिया है कि उसकी ताकत अब दिन पर दिन बढ़ रही है, घट नहीं रही है, और वो अपने फैसले अब खुद लेगा, किसी से पूछ के नहीं लेगा, और जब चाहे जो भी थ्रेट परसेप्शन होगी उसको आइडेंटिफाई करके, जो भी प्लानिंग करके जो एक्शन लेना होगा ले लेना। अब एक चीज और भी है इस पर रोहित जी, देखिए पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसमें 4 दिन में युद्ध खत्म हो गया था, और पाकिस्तान को बहुत भारी क्षति हुई थी। मगर पाकिस्तान का जो मीडिया है, या जितना भी डीप स्टेट का जो वेस्टर्न
मीडिया है, उसने इस चीज को आइडेंटिटी मतलब भारत को किस चीज का श्रेय नहीं दिया। उसने भारत की जो कामयाबी थी उसको अंडर प्ले करने की, उसको कम दिखाने की कोशिश करी कि भारत ने ऐसा नहीं करा। बाकी अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि भारत ने बहुत बड़ी कामयाबी पाई है। मगर अब ये जो स्ट्राइक म्यांमार पे हुआ है, भारत ने कहा कि ठीक है यार, तो तुम लोग मुझे डिस्क्रेडिट करते हो ना, मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करते हो, मैं मान लेता हूँ मैंने स्ट्राइक नहीं करा, अब तुम प्रूव करते रहो मैंने करा स्ट्राइक, ठीक है ना। तो मुझे जो करना था मैंने कर दिया, मेरा जो टारगेट था मैंने वो अचीव कर लिया। इससे जरिए आगे भी कुछ गड़बड़ ऐसी होगी तो मैं फिर से जाके स्ट्राइक करूंगा और मैं फिर अचीव कर लूंगा, और मेरे को किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, पुष्टि करने की जरूरत नहीं। जब तक मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो जाए और जो मैं काम जो अचीव करना चाहता हूँ वो पूरा हो जाएगा, तो तब तक मेरे को किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं। वो मेरे क्षेत्र के अंदर कोई गड़बड़ी होगी तो मैं उसका जवाब डेफिनेटली दूंगा, और मैं एडवांस में दूंगा। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि सामने वाला स्ट्राइक करेगा तो मैं स्ट्राइक करूंगा, अब नहीं, अब मैं थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से अगर मुझे एडवांस में स्ट्राइक करना पड़े तो वो भी करके खत्म करूंगा उस चीज को। तो आज जो हुआ है वो म्यांमार में कुछ ऐसे ही हुआ है। म्यांमार की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली बुद्धिस्ट गवर्नमेंट है, वो बेसिकली पूरी तरीके से ये अल्फा ग्रुप के साथ में नहीं है, ये हम भी जानते हैं। ये बेसिकली चाइनीज का वहां पे थोड़ा इन्फ्लुएंस ज्यादा होने की वजह से म्यांमार की गवर्नमेंट इस चीज को मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि चाइना के अंदर भी बहुत सारे जयचंद, म्यांमार के अंदर भी बहुत सारे जयचंद है, उनकी आर्मी के अंदर भी करप्शन बहुत सारी है, जिसकी वजह से वो चाइना की गोदी में जाके बैठे हुए हैं इस टाइम पर। बट अल्टीमेटली म्यांमार के जो लोग हैं वो भारत के अगेंस्ट नहीं है, वो भारत के साथ में है। वो जितनी उनकी बुद्धिस्ट कम्युनिटी हुआ जितनी भी है, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन तो उन्हीं की है वहां पे, तो वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते कि उनकी धरती से भारत के अगेंस्ट कुछ इस तरीके से हरकत हो। मगर मजबूरी है, क्योंकि शायद उनकी आर्मी जो है जो करप्ट हो चुकी है, या जो चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंदर बैठ के वो जो इन लोगों को ट्रेन करा जा रहा है भारत के अंदर गड़बड़ करने के लिए, तो उसकी वजह से ये गड़बड़ी वहां से भारत के अंदर आ रही है। मगर आज भारत ने एक एक्शन लेके उनको बता दिया है कि अगर और ज्यादा गड़बड़ी होगी तो हो सकता है कि उसकी इससे भी ज्यादा बड़ा एक्शन लेने के लिए वो तैयार बैठे। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। संजीव सर, एक बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से, बड़ा एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से, इससे पहले भी म्यांमार के खिलाफ एक्शन हो चुके हैं। न तो म्यांमार उस पर कुछ बोलता है, न भारत उस पर कुछ बोलता है, लेकिन एक्शन हुआ है और एक्शंस ऐसे और होते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी के सेशन और करेंगे, उम्मीद है अभी के लिए। जय हिंद। जय हिंद।